अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ख़ास मौजू पर बात कर रहे हैं, उन पाकिस्तानियों और दुनिया भर के लोगों के लिए जो बाहर एक बेहतर मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। और ये सारी मालूमात जो हैं, ये वेस्टर्न स्टैंडर्ड पीके के फराहम करदा मवाद पर मबनी हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और रोबोटिक्स हैं, ये कैसे पूरी दुनिया में इमिग्रेशन के निज़ाम को बदल रहे हैं तेज़ी से। ये कोई आम लहर नहीं है, ज़राए तो इसे एक सुनामी जैसा कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है। देखे ना, कई दहाइयों से तो यही था कि लोग बेहतर नौकरी, बेहतर जिंदगी के लिए बाहर जाते थे। एक तरह से आजमूदा रास्ता था। लेकिन अब जैसा कि वेस्टर्न स्टैंडर्ड पीके के ये तज्जिए बता रहे हैं, एआई जो है वो इस पूरी बुनियाद को ही हिला रहा है। सही। असल मसला ये सामने आ रहा है कि एआई बहुत सी नौकरियां खत्म कर रहा है, खासतौर पर वो जिन्हें हम ज़हीन काम कह सकते हैं। मतलब ज़राए बताते हैं कि कस्टमर सर्विस हो गई, दफ्तर के काम, यहाँ तक कि कानूनी काम के कुछ हिस्से। जी हाँ, और तख्लीकी शोबे भी, जैसे सहाफत है, ग्राफिक डिजाइनिंग। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। और देखें, ये समझना ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी पिछली चीज़ों से मुख्तलिफ क्यों है। ये सिर्फ हमारी मदद नहीं कर रही, बहुत से केसेस में ये सीधा सीधा इंसानों की जगह ले रही है। अच्छा। जी, और इसका ताल्लुक फिर जुड़ता है नौकरियों के कम होने से, खास तौर पर वो जो शुरू की नौकरियां होती हैं ना, जिन पर अक्सर नए आने वाले तारकिने वतन इन्हिसार करते हैं अपने पांव जमाने के लिए। वेस्टर्न स्टैंडर्ड पीके का तज्जिया इसी तरफ इशारा करता है। तो फिर इसका बराह रास्त असर क्या पड़ रहा है उन लोगों पर जो बाहर जाना चाहते हैं? मतलब अगर यूरोप या खलीज या अमेरिका, कनाडा में वो नौकरियां ही ना रहें जिनकी उम्मीद पर लोग जा रहे हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक खतरा ये भी है, जैसा उन जराए में बात हुई है, कि मुल्क शायद अपने इमिग्रेशन कवानीन को और सख्त कर दें, है ना? अजय, ये एक पुराना हरबरा है। हाँ, ये तो होता आया है। लेकिन क्या कोई उम्मीद की किरण भी है? उन तज्जियों में कुछ मुस्बत पहलू भी है? जी है। तो वेस्टर्न स्टैंडर्ड पीके के इसी तज्जिए में ये बात भी है कि एआई अब भी कई जिस्मानी कामों में इतना माहिर नहीं है, जैसे प्लम्बिंग का काम हो गया या तामीरात, बिजली का काम, गाड़ी ठीक करना। अच्छा। क्यों? क्योंकि इन कामों में सिर्फ हाथ की सफाई नहीं चाहिए होती, इनमें अक्सर गैर मुतवक्के सूरत हाल से निपटना पड़ता है। वो चीज़ें मशीनें अभी इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकती। तो शायद ये हुनर मुस्तकबिल में ज़्यादा महफूज हो, ज़्यादा कीमती हो। ये बात तो समझ आती है। यानी जिनके पास ये वाले हुनर हैं वो शायद बेहतर पोजीशन में हों। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास ये खास जिस्मानी हुनर नहीं है? उनके लिए क्या रास्ता है? देखें, यहाँ पर जो लफ्ज़ बार बार आ रहा है वो है मुताबिकत पजीरी, यानी अडेप्टेबिलिटी। ज़राए ये तजवीज़ कर रहे हैं कि ऐसे कामों पर तवज्जो दी जाए जहाँ गहरा इंसानी ताल्लुक ज़रूरी हो, हमदर्दी, समाजी समझबूझ। जैसे पढ़ाना, नर्सिंग का शोबा या बुजुर्गों की देखभाल। इनमें वो इंसानी लम्स है जिसकी नकल एआई के लिए तकरीबन नामुमकिन है। सही। लेकिन ये भी सच है कि एकदम से नया हुनर सीखना या करियर बदलना ये हर किसी के लिए आसान नहीं होता, खास तौर पर अगर वसाइल कम हो। और इस सारे मामले में हुकूमतों का क्या किरदार है? कंपनियां क्या कर रही हैं? कोई कानून, कोई ज़ाब्ते बन रहे हैं? सच पूछें तो हुकूमती ज़ाब्ते अभी बहुत पीछे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कंपनियां तो ज़्यादातर अपने मुनाफे पर ही ध्यान दे रही हैं। ये एक कुदरती बात भी है। और आलमी सतह पर एआई को रेगुलेट करना, मतलब उसके लिए उसूल बनाना, ये वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर मुल्क दूसरे से आगे निकलना चाहता है इस दौड़ में। तो इससे तो फर्क और बढ़ेगा, है ना, अमीर और गरीब का? जी बिल्कुल। अदम मसावात के मजीद गहरे होने का खतरा तो है। जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो शायद और आगे निकल जाएं और बाकी पीछे रह जाएं। अच्छा, एक चीज का जिक्र सुनने में आता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई, कि अगर नौकरियां खत्म हों तो हुकूमत सबको कुछ बुनियादी रकम दे दे। इस बारे में वेस्टर्न स्टैंडर्ड पीके के मवाद में क्या कहा गया है? हाँ, यूबीआई पर बात तो हो रही है। ये एक मुमकिना हल के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इन ज़राए में एक बहुत अहम नुक्ता ये उठाया गया है कि इंसान को सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं होती, इसे जिंदगी में किसी मकसद का एहसास भी चाहिए। कोई बामानी काम, वो हमारी शनाख्त के लिए, हमारी इज्जत नफ्स के लिए ज़रूरी है।
صحیح کہا، صرف پیسے مل جانا شاید کافی نہ ہو۔ جی، شاید وہ خلا پر نہ کر سکے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ساری معلومات ڈرانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تیاری کے لیے ہیں۔ اے آئی کی وجہ سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بہتر مستقبل کے لیے باہر جانے کا سوچ رہے ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ بالکل، لچکدار رہنا ہوگا، نئی چیزیں سیکھنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، باخبر رہنا ہوگا، اور جیسا ہم نے بات کی، شاید جسمانی ہنر یا وہ کام جن میں گہرا انسانی تعلق ہے ان پر توجہ دینا، یہ مستقبل میں کارآمد ہو سکتا ہے۔ یعنی حقیقت پسندی سے کام لینا ہوگا اور تیاری کرنی ہوگی۔ جی بالکل۔ اور جاتے جاتے ہم اپنے تمام سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا کہ اس تیزی سے بدلتے ہوئی دنیا میں آپ کے خیال میں وہ کون سی ذاتی خوبیاں یا مہارتیں یا سوچنے کے انداز ہیں جو آنے والے وقت میں سب سے زیادہ قیمتی ثابت ہوں گے؟ آپ سن رہے تھے ویسٹرن سٹینڈرڈ پی کے کی پیشکش۔ ہم نے مصنوعی ذہانت اور جدید روبوٹکس کے باعث ہجرت کے بدلتے ہوئے منظرنامے پر بات کی۔ ویسٹرن سٹینڈرڈ پی کے کا عزم آپ تک ہمیشہ درست اور قابل اعتماد معلومات پہنچانا ہے۔ ہمارا نصب العین، ایمانداری، سالمیت اور اعتماد۔